हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी डिमांड कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस हवलदार की जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो फाइनली अभी टाइम मिला है कुछ। तो हम ऊपर दिए गए पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जॉइनिंग कैसे क्या हुई है, उसके बाद ट्रेनिंग होगी कि नहीं, सैलरी क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, डिफरेंस क्या है एमटीएस में और हवलदार में, और जो पियोन्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है एमटीएस और हवलदार से, उसके प्रमोशन किस तरीके से हैं, प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या है, मैं आपको बता दूं। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली कस्टम में हवलदार के ऊपर बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे को अभी उसमें जाते हुए 10 दिन के समथिंग हो गए हैं, तो उसी का एक्सपीरियंस मैं बता पाऊँगा। हो सकता है कि सीजीएसटी हवलदार की कुछ अलग प्रोफाइल हो, ठीक है, ये ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के हवलदार की कुछ अलग प्रोफाइल हो। तो जो बॉम्बे जोन में जो जो प्रोसेसेस हुई हैं और जिस तरीके की मैंने पूछताछ की है कि इनके प्रमोशन कैसे चलेंगे, ट्रेनिंग क्या होगी, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, हमें क्या वर्क दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ज्वाइनिंग हमारी सैटरडे को हुई थी, पिछले सैटरडे को 22 तारीख को। तो हमें ज्वाइनिंग वाले दिन तो कोई काम नहीं दिया गया, क्योंकि शाम तक ही हमें रिपोर्ट करना था ऑडिटोरियम में। और यहाँ पे पहले जहाँ पे हमारी को रोज़गार मेला के थ्रू ज्वाइनिंग लेटर मिला था, वो लेटर हमें रिसीव करना था दूसरी जगह से। उसके बाद हमें न्यू कस्टम हाउस में आकर के रिपोर्ट करना था। तो जैसे ही हमने वहाँ पे आकर रिपोर्ट किया तो हमें एक ऑडिटोरियम में बिठा दिया गया। उसके बाद हमारे जो एडिशनल कमिश्नर सर हैं और एसी सर हैं, उन्होंने बाकी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। और उस टाइम प्रोसेस में लगभग 5 बज गए थे, तो हमें उस दिन के लिए घर भेज दिया गया। अगले दिन हमें P&E ब्रांच होती है एक न्यू कस्टम हाउस में, आप आएंगे तो आपको पता लगेगा, उसके अंदर अटैच कर दिया गया। तो लगभग 100 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो हमें सभी को फर्स्ट डे जिन्होंने ज्वाइन किया था उन 100 बच्चों को उस ब्रांच में ऐड कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो है 70 बच्चों की एक लिस्ट बनाई। उसको एक सी सेक्शन होता है जो ग्रुप सी सर्विसेज के लिए इनकी कमेटी होती है, उसके साथ अटैच कर दिया। उसमें जितने भी ग्रुप सी के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, क्या क्या वर्क प्रोफाइल देनी है, और उनकी कोई भी इशू होता है तो वो हम ग्रुप सी सेक्शन में ही जा कर के रिपोर्ट करते हैं। और वहाँ से ग्रुप सी सेक्शन में हमें 3-4 दिन वहाँ पे रखा, कोई काम नहीं दिया गया। हम जाके कभी किसी के साथ अटैच हो जाते थे, कभी किसी के साथ, तो हल्का फुल्का काम ऐसे चलता रहा। उसके बाद अभी हमें 2 दिन पहले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट्स ओनली 7 डेज़ के लिए अलॉटेड हैं। तो 7 डेज़ बाद हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बदल जाएंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना ट्रेनिंग का, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो 1 वीक के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपीरियंस हमें लेने हैं। उसके बाद यही हमारी ट्रेनिंग है। आपको लगे कि कोई फिजिकल ट्रेनिंग होती है पुलिस की तरह, ऐसा नहीं है, और नॉर्मल ही ट्रेनिंग होती है। और सैलरी आपको पता ही है, बेसिक पे इनका 18,000 है, तो लगभग 30,000 32,000 के समथिंग इन हैंड सैलरी बन जाएगी आपकी। ये आप यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे, ये आप देख लेना। अभी हमारी सैलरी तो आई नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आएगी। हमने 22 जुलाई को ज्वाइन किया था, तो वो अभी नहीं आएगी, शायद 1 सितंबर तक आएगी। उसके बाद वर्क प्रोफाइल क्या है, अब देखिए मैं आपको अपने सेक्शन का बताता हूँ कि मैं जिस सेक्शन में अटैच हूँ वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको किसी सीनियर टीए या फिर सुपरिटेंडेंट या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर्स के अंडर दे दिया जाता है। फिर ज़्यादातर तो हमें कंप्यूटर पे अगर जिसको कंप्यूटर आता है उसको कंप्यूटर पे ही बैठ के काम करना होता है। आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी लेटर आता है उसको रिसीव कर सकते हैं, या आपको किसी ऐसी डेस्क पे बिठा दिया जाएगा, जैसे किसी सेक्शन होते हैं अलग अलग, उसमें रिसीविंग आई है, ये लेटर उस सेक्शन से आया है, ये लिखना होता है। और ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। वर्क प्रोफाइल में क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट देके थोड़ा एक्सपोजर दिया जा रहा है कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो अभी तक तो यही काम किया गया है। फील्ड का किसी को भी कोई काम नहीं मिला है, सभी किसी न किसी अफसर के साथ अटैच हैं, उनकी डेस्क के साइड में बैठ के काम करते हैं, जो काम वो देते हैं वो करते हैं। और काम बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बता दूँ। आप इजीली अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इजीली टाइम निकाल सकता है, इतना वर्कलोड नहीं है अभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्रूट होके आए हैं बंदे, तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं। तो ये है वर्क प्रोफाइल में। और ये डिफरेंस बिटवीन एमटीएस एंड हवलदार, देखिए अभी जो फ़िलहाल वर्क चल रहा है ना, एमटीएस और हवलदार सिमिलर वर्क ये कर रहे हैं। हमें ड्रेस सिलवाने के लिए बोला है,
वो लगभग इस मंथ के एंड तक हमारी ड्रेस सिल के आएगी। उसके बाद से शायद हमें कुछ सेंसिटिव एरियाज़ पे जैसे JNPT पे गार्डिंग वगैरह का काम दे दें। फ़िलहाल तो हमें एज ए MTS जो मल्टीटास्किंग का ही काम दिया जा रहा है, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी रिकॉर्ड मेंटेन कर दो, या फिर आपको कोई कॉपी बनानी होती है कंप्यूटर पे, या ईमेल सेंड करनी होती है, रिसीविंग लेनी होती है लेटर्स की, एक फ़ाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाओ, यही काम मिला हुआ है। और आपको जो लगता है ना पियोन और MTS सेम होते हैं, यहाँ पे पियोन और ये जो भी काम है वो आउटसोर्स से होता है, ये MTS नहीं करते हैं। आपको ये लगता होगा कि MTS से ऑफिस में चाय पकड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। MTS भी एज ए हवलदार की तरह ही ऑफिस वर्क टाइप का ही काम करते हैं, बस उनकी यूनिफॉर्म नहीं है। और जो चाय पानी का काम है, जो पियोन का जो काम है, वो आउटसोर्सिंग से होता है। वहाँ पे कैंटीन स्टाफ है, उनकी अलग से भर्ती निकलती है, वो ग्रुप D में आते हैं, और ये MTS और हवलदार ग्रुप C में है। तो ये अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में डाल देना। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो आप सोचते हो कि MTS में आके हमें चाय देनी है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, वो सब आउटसोर्सिंग से होता है। उनका एक अलग सेक्शन है, उनकी अलग कमेटी है, रिक्रूटमेंट भी अलग ही होती है उनकी, ठीक है। वो ग्रुप D में है और ये दोनों पोस्ट ग्रुप C में है। तो प्रमोशन की जहाँ तक मुझे पता लगा है कि कह रहे हैं कि वैसे अभी फ़िलहाल मिनिमम क्राइटेरिया 3 साल का है, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी कैडर रिस्ट्रक्चर हुआ नहीं है, तो आपका प्रमोशन जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि आगे जो सीट्स हैं वो सारी खाली पड़ी हैं। आगे हेड हवलदार पे होगा प्रमोशन, उसके बाद इनका जो कैडर रिस्ट्रक्चर करके इनको एक ASI की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। अभी इसी ईयर ही 4 बंदे ASI प्रमोट हुए हैं, और उसके बाद असिस्टेंट प्रिवेंटिव ऑफिसर प्रमोट होंगे, और शायद प्रिवेंटिव ऑफिसर से इनकी रिटायरमेंट है। जहाँ तक कस्टम में मुझे पता लगा अभी तक कि अगर रिक्रूटमेंट रूल आते हैं, RR आने के बाद का जो सिनेरियो उन्होंने बताया है कि फर्स्ट तो हवलदार होता है, फिर आप बनेंगे हेड हवलदार, फिर आप बनेंगे ASI, उसके बाद असिस्टेंट प्रिवेंटिव ऑफिसर, और उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये अगर RR बदलता है, इनको इसी कैडर के साथ मर्ज करते हैं हवलदार को प्रिवेंटिव वाले कैडर के साथ, तो ये होने की संभावनाएं हैं। जहाँ तक मैंने पता किया है, ये कंफर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले, अगर RR आते हैं तो ये होने वाला है, ठीक है। प्रोज क्या है, तो प्रोज देखिए, इतना वर्कलोड नहीं है, वर्दी का चाम है, और आप बड़े बड़े अफसर के साथ अटैच रहते हैं, तो आपकी अच्छी पहचान हो जाती है, और आपको डिपार्टमेंट में कोई परेशान करने वाला है नहीं। आपकी फ़िक्स टाइमिंग्स हैं ड्यूटी की। अच्छा, ड्यूटी टाइमिंग्स का कुछ इश्यू है कुछ सेक्शंस में, जैसे मैं आपको बता दूँ, जिन सेक्शंस में आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई वैल्यूएबल आइटम्स है उसके साथ आपकी ड्यूटी है, या JNPT पे आपकी ड्यूटी है, वहाँ पे 24 आवर्स की शिफ्ट होती है, उसके बाद 2 डेज़ ऑफ होता है। अभी जो हमारे यहाँ पे कस्टम में जो ऑफिस वर्क में भी जो हवलदार थे ना, जो ऑफिसर्स के साथ अटैच थे, उनकी क्या शिफ्ट है, 24 आवर्स वो ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वो 2 दिन का रेस्ट लेते हैं। ये कैसे हो पा रहा है कि एक जगह पे एक ही हवलदार अपॉइंट नहीं है, 3 हवलदार है, तो वो आपस में एडजस्ट करके एक बंदा 24 घंटे की कर लेता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 बंदे अगले 2 दिन करते हैं, तो उसको 2 दिन का ये रेस्ट मिल जाता है। ऐसे चल रही है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप मतलब वो सेक्शन टू सेक्शन वेरी करेगा कि आपका सेक्शन कौन सा है। अगर आपके सेक्शन में ऐसा हो सकता है तो कोई मना नहीं करेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बंदे ही आएँ। तो कॉन्स क्या है, तो कॉन्स तो देखिए, जॉब प्रोफाइल में तो कॉन्स मुझे कुछ खास लगे नहीं। एक तो इसका कॉन यही है कि इसका ग्रेड पे जो है वो बहुत कम है, और अभी जो हमारी पोस्टिंग है वो बॉम्बे सिटी में है, वहाँ पे उसके हिसाब से जो है इनकी सैलरी बहुत कम है। और बाकी वर्क प्रोफाइल में काफ़ी डायनेमिक जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आप आ सकते हैं, लेकिन जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। ये हमें देखो, वर्दी के लिए जो आई कार्ड बनेगा उसमें ये एक डमी वर्दी पहना के हमारी फ़ोटो खींची गई थी, ये मेरे कलीग हैं उनकी फ़ोटो है। तो ऐसी आपकी वर्दी है, आप देख सकते हैं कस्टम्स की, इसमें कस्टम्स का लोगो लगा होगा, यहाँ पे आपकी नेम प्लेट आएगी, यहाँ पे आपकी नेम प्लेट आएगी, और ये इंडियन कस्टम्स लिखा हुआ है, और ये आपके जो भी हवलदार के फीत होती है वो, और ये जो टोपी है फेमस मराठा की टोपी,
ये आपको कैप मिलेगी, काफ़ी सही कैप है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉम्बे की जो लाइफ है ना, वो किसी के लिए तो प्रो हो सकती है, किसी के लिए कौन हो सकती है। इसलिए मैंने डाली हुई है फ़ोटो कि ये भीड़ भाड़ किसी को बहुत अच्छी लग सकती है और किसी को बहुत ख़राब लग सकती है। तो ये आपके परसेप्शन के ऊपर है कि आप ज्वाइन करें या ना करें। आप फिर ज्वाइन करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हम फंस गए। तो वो आप देख सकते हैं, सिटी काफ़ी हस्टल बस्टल है, काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे हमारी वर्दी सिलाई गई थी, ये तो आउटसोर्स से ही हमारी वर्दी सिली थी, डिपार्टमेंट से कोई वर्दी नहीं आई है। हमें वर्दी का अलाउंस है जो वो मिलेगा डिपार्टमेंट से। और ऐसे फ़ोटो तो मैंने आपको दिखाई दी। तो यही था गाइज। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो, ये मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, अभी टाइम था नहीं, आने जाने में ही 1.5-2 घंटे लग जाते हैं मेरे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दें।